मालूम है आज हमने सीएम रेजिडेंस का घेराव का प्रोग्राम दिया था, लेकिन आज सवेरे से ही महकमा पुलिस ने पूरी नाकाबंदी करके शहरी श्रीनगर के तमाम थानों में हमारे जो डेली वेज और कैजुअल लेबर्स है उनको गाड़ियों से उतार कर थानों में बंद कर दिया गया है। ये सरकार की बौखलाहट है। इस बौखलाहट की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, हम आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा मुतालबा है जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान, जो आपने इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन रैलीज के दौरान डेली वेज और कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से कहा है, डेली वेजर्स के मिनिमम वेज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कहा है, आज उसको पूरा करने की जरूरत है। आपने बजट सेशन में यहाँ के डेली वेज और कैजुअल लेबर्स के हवाले से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि हम हल तलाश कर रहे हैं। 2014 में आप हल तलाश कर रहे थे, 10 साल गुजर गए, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया, पीडीपी बीजेपी सरकार ने भी SRO 520 का बनाया, उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम छोटे दर्जे के मुलाजिम के साथ इंसाफ करेंगे, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलराइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। लेकिन आज हमारा एक बार फिर सवाल है उमर साहब और वजीर आजम साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, कि वो मिनिमम वेज एक्ट कहाँ गया, वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी कहाँ गई। लद्दाख जम्मू कश्मीर का कल तक हिस्सा था, अगर आप वहाँ पे 14,000 से 45,000 रुपए डेली वेजर को दे रहे हो, अगर हिंदुस्तान के दिल्ली में आप 21,000 से 29,000 रुपए दे रहे हो, तो डेली वेजर कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर या SDF NYC जितने भी यहाँ पे है, लैंड ओनर ITA वर्कर्स, जितने भी कैटेगरीज के साथ यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने कौन सी खता की है, उनको आप किस जुर्म की आप सजा दे रहे हो। क्या ये हमारी खता है कि हमने नामसाइद हालात में इस कौम को चलाया, हमने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस कौम की खिदमत की है नामसाइद हालात में, कोविड में, सैलाब में, और जब यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, जब सख्त तरीन हालात थे, तो हमने जान फिजानी से इन महकमों को चलाया और आपकी सरकार को चलाया। प्री बजट मीटिंग में आपने नहीं बुलाया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन जब बजट तकरीर आपने की तो आपने हमारे जख्मों पर नमक पाशी की। आज हम उन तमाम MLA से जिन्होंने मेंबर असेंबलियों से, चाहे वो हिजबी इख्तिदार के हैं, हिजबी इख्तिलाफ के हैं, उनसे आज हमारा सवाल होगा, आपकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि आप हाउस में उमर साहब से पूछिए कि डेली वेजर कैजुअल लेबर किस पर जिंदगी बसर करेंगे। उमर साहब ने खुद इस चीज का एतराफ किया है कि ये लोग कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें जीने का हक दीजिएगा, हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें कोई और चीज नहीं चाहिए, हम जीना चाहते हैं, हमारी रेगुलेशन और मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, आने वाले जो बजट तकरीर इस वक्त वजीर आला साहब को वैसे फाइनेंस मिनिस्टर वास्ट पे रिप्लाई करना है, अगर उसमें हमारा कुछ नहीं हुआ होगा तो आने वाली जुमेरात को सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज बुलंद होगा और कोई भी उसमें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के सरकार पर आए।